हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक, इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में बताया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप यूट्यूब पे सर्च करो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाय मेगी क्लासेस और एक शानदार सी वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, उस वीडियो को देख लो। अगर आप देख चुके हो तो ये वाला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो कॉपी पेन निकाल लो और पेटी पैक होके बैठ जाओ। तो आज का टॉपिक है स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, अब स्पीड टाइम ग्राफ में हम क्या करेंगे, जनरली दो एक्सिस लेंगे। एक लेंगे एक्स एक्सिस, दूसरा लेंगे वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन, एक्स एक्सिस को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल पे हम टाइम कंसीडर करेंगे, इसकी यूनिट होती है सेकंड। ठीक है, और वर्टिकल लाइन पे हम क्या कंसीडर करेंगे, स्पीड, जिसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। आई बात समझ में? ठीक, अब केस फर्स्ट है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट आ कांस्टेंट वेलोसिटी। देखते जाओ, अभी आसानी से आपको ये ग्राफ समझ में आ जाएंगे, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बच्चों याद रखना, जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है, जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, सोच के देखो, कांस्टेंट वेलोसिटी है या नॉर्मली कांस्टेंट स्पीड ले लो, क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ बता रहे हैं हम। तो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करने का मतलब क्या है, कांस्टेंट स्पीड हम निकालेंगे, वो निकालेंगे एसेलेरेशन के केस में। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट के पास जीरो एसेलेरेशन हो जाता है। ठीक, मतलब जो ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। लिखो, ग्राफ विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, तो ये तो पहला केस हो गया। अब दूसरा केस देखते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हेन an object moves with uniform acceleration, इस केस में क्या होगा, सेम लेंगे ग्राफ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहां पर होगा टाइम, यहां पर होगा स्पीड, जो कि होता है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, ये आएगा ओरिजिन से पास होते हुए, ऐसा जाएगा स्ट्रेट लाइन में। ये क्या बता रहा है कि जो एक्सेलरेशन है हमारा वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो मतलब ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब यहां पर कह सकते हैं जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो यूनिफॉर्म रेट पे क्या होगी, इंक्रीज होगी। समझ में आया, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, लिखो यहां पे, इन दिस केस स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट increases by equal amount in equal interval of time। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, इतना समझ में आया? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लो यहां तक। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, अभी भी तुम्हें चांद तारे नजर आ रहे हैं, मतलब पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता तुम लोगों का। मन कर रहा होगा सर वीडियो स्किप कर दें जल्दी से, है ना, फिर अपने अपने काम में लगे। कंसंट्रेशन पावर तो तुम्हारी बिल्कुल घुटनों में है, बिल्कुल घुटनों में। ठीक, अब इसी का सी पार्ट देखेंगे।
when an object moves with some initial speed, सॉरी, आप सभी को इतना तो पता है कि स्पीड और वेलोसिटी को डिनोट किससे करते हैं, v से, ठीक है। और स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है और वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक। सेम केस लेंगे, y x यहाँ टाइम, यहाँ हमारा स्पीड। अब ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये ओ रीजन मान लो, ये ए रीजन मान लो, ठीक है। ये वाला पॉइंट ओ है, ये वाला पॉइंट ओ है और ये वाला पॉइंट ए है, ठीक है। तो होगा क्या बच्चों, जो ओ ए रीजन है ये इनिशियल वेलोसिटी का रीजन है, इनिशियल स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट क्या कर रहा था, मूव कर रहा था, ठीक। मतलब इस रीजन में ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा था वो कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था या इनिशियल स्पीड थी, ठीक है। तो ए पॉइंट पे क्या किया, ए पॉइंट पे आके उसने अपने एक्सेलरेशन को क्या कर दिया, यूनिफॉर्म कर दिया, ठीक। क्लियर हो गया। अब ए पॉइंट से मान लो ये पॉइंट वी है, अगर हम इसको कनेक्ट करें तो ये ऐसे ही तो कनेक्ट होगा, ठीक। मतलब ए बी जो रीजन है वो क्या डिनोट कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। मतलब ए पॉइंट पे आके ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो कैसी हो गई, यूनिफॉर्म हो गई। समझ में आया, क्लियर हो गया। लेकिन जो ओ ए रीजन था, ओ ए रीजन में ऑब्जेक्ट कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था या इनिशियल स्पीड था, लेकिन यहां पर इस केस में जो वेलोसिटी या स्पीड इंक्रीज हो रही है वो इक्वल अमाउंट में इन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पर ए बी रीजन में जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर हो गया ये वाला डायग्राम, ठीक। अब ये अगर रीजन निकालूं डिस्टेंस कवर्ड, तो पूरा यही तो रीजन निकलेगा टोटल। एरिया अंडर कर्व, याद रखना एरिया अंडर कर्व हमेशा क्या बताता है, डिस्टेंस कवर्ड। अगर इस रीजन में हमको डिस्टेंस कवर्ड निकालनी है तो कौन सा कर्व हो जाएगा, ए ओ, इसको सी बोल दो, ए ओ बी सी, ठीक है। जो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल के सम के बराबर, ठीक है। वो फर्दर बाद में देखेंगे। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट वाला केस देखते हैं, डी वाला। ये होगा व्हेन द स्पीड चेंजेस, सही से लिखो भाई, चेंजेस एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट। इसमें ये ग्राफ कैसा आएगा, देखो ये होगा टाइम, ये होगा स्पीड, ठीक है। ये मान लो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है हर पॉइंट पे देखो चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज हो रही है। तो ये वाला जो ग्राफ है वो किसको डिनोट करेगा, ऑब्जेक्ट के पास जो स्पीड है वो कैसी हो रही है, वेरी कर रही है हर पॉइंट पे, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये कुछ ग्राफ्स थे स्पीड टाइम रिलेशन के, ठीक है। पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी बाद में हम इन ग्राफ्स को न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो न्यूटन सर ने 3 इक्वेशन दिए, ठीक है, उनको ग्राफिकल मेथड और कैलकुलस मेथड से हम ब्रीफली आपको यहाँ पे समझाएंगे कि कैसे ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं।